हाय सेजिटेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपकी जून मंथ की रीडिंग लेके। एंड यस, इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग नॉर्थ नोड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस आपका जून मंथ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड है हेरोफेंट। जैसे कि आप इस कार्ड से देख सकते हो, पहले तो नंबर 5 का ये कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात ये करता है। हेरोफेंट अपने आप में ही एक ऐसा कार्ड है जो आपके तजुर्बे की बात करता है, जो बात करता है कि आपने अब तक लाइफ में क्या सीखा, कैसे आप उसे लेट गो करते हो एंड कैसे आप उस चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके लाइफ में अपनी ग्रोथ में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ते हो। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना इट मीन्स, अगर आपने पास्ट में देखा है फेल्ड रिलेशनशिप्स, तो आप वहाँ से आपने क्या सीखा। ठीक है, किसी पर्सन का हो सकता है कि जहाँ पे आपने डिवोर्स देखा हो सकता है आपने बहुत ही करवाहट देखी हो रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन आपने वहाँ से सीखा क्या। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, आप उसको देखते हुए सीखते हुए अपने रिलेशनशिप में वैसी गलतियाँ ना दोहराने की कोशिश करोगे। समझ रहे हो, यही चीज़ लागू होता है हर एस्पेक्ट में। जैसे कि आप ले लो, आपके करियर में भी होता है, आपके डे टू डे लाइफ में भी होता है, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के लिए होता है, आपके दोस्तों के लिए होता है, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, वहीं पे कामनेस आता है। ठीक है, स्पिरिचुअल होना इट मीन्स कि आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, आप पीस की तरफ आगे बढ़ोगे। आप चाहोगे कि आपके लाइफ में कामनेस हो, बहुत सारी हंसी हो, खुशी हो। अगर नेगेटिव सिचुएशन भी है तो उसको आप यूँ झाड़ के आगे बढ़ने का जो होता है ना कि हौसला, तजुर्बा, वो चीज़ आपके अंदर आती चली जाएगी। ये होता है स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ का मतलब ही है कि जो आज आप आज हो वो आप कल नहीं रहोगे। अपने आप को परिवर्तित करना इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं। ऐसा नहीं कि आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो कल मैं उसके साथ और ज़्यादा बुरा करूँगा, वो नहीं है, वो नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि आपके साथ बुरा हुआ, आपने वहाँ से लेसन लिया और नेक्स्ट जब आप कहीं भी जाते हो उस गलती को नहीं दोहराते हो। ठीक है, तो मैं और बताती हूँ। हेरोफेंट बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड है। यहाँ पे जब भी ये कार्ड आता है तो बहुत सारे मैसेज को लेके आता है, मतलब फ्लड ऑफ मैसेजेस रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, मैं बताती हूँ। थैंक यू सो मच। कॉन्फ्लिक्ट से बचो, बेकार के, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे फालतू बातों पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जिस आर्ग्यूमेंट का कोई सर पैर नहीं है, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, उसको इग्नोर करो। देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपका इन्वॉल्वमेंट मांगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपका इन्वॉल्वमेंट को नहीं मांगता है। ठीक है, जहाँ पे आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पिरिचुअली फ्री रहो, अपने आप को फ्री रखो। केज्ड रखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी थॉट में, किसी भी पर्सन के साथ केज्ड। अगर आप बंधा हुआ फील करते हो, आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा लाइफ में, तो आपको ज़रूरी है कि वहाँ से अपने आप को केज से कैसे छुड़ाओ, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है विच सेज बैलेंस अगेन। किसी भी इल्यूजन से बचो आप। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत की तरफ आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। मैं बताती हूँ। द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, खुद से संतुष्ट रहना, खुद में संतुष्ट रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हो अपने थॉट से, अपने आप से, अपने लुक्स के से, तो आपके जीवन में कोई भी पर्सन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप वहाँ पे आपको कुछ भी मिल जाए, आप संतुष्ट नहीं रह सकते। तो वो असंतुष्टि वाली जो भावना है आपके अंदर है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर दो वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपसे,
तो आप ये चीज़ समझो, वहाँ पे आपको ये टेम्परेंस पे बैलेंस ये कार्ड आया है मिडिल में, ये आपसे कह रहा है कि बैलेंस्ड हो जाओ। आप इस बात को समझो कि आप अगर बहुत ज़्यादा करोगे तब भी कोई आपसे खुश नहीं होने वाला है, आप बहुत कम करोगे तब भी कोई खुश नहीं होने वाला है। आपको वो करना है जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी है, और बहुत ही बैलेंस्ड वे में करना है। लोगों को प्लीज़ करने के लिए खुद को 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं डालना है, ठीक है। जहाँ पे अंदर ही अंदर आप कुढ़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन आप किस चीज़ के लिए काम करो? दूसरों को खुश रखने के लिए, ठीक है। हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प लो। नई शुरुआत की ज़रूरत है अपने लाइफ में, आपको बिल्कुल ज़रूरत है। आप किसी भी जॉब में भी हो, अगर आप फैमिली भी स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग होंगे। लेकिन अगेन उस न्यू बिगनिंग से आप कितनी अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि उसके बाद आपके लिए एक नया दुनिया खुलेगा, ठीक है। उस दुनिया से आप क्या क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। हैप्पीनेस तो है आपके लिए, क्योंकि कार्ड हैप्पीनेस से शुरू हुआ है, हैप्पीनेस पे एंड हुआ है। बीच में आप देख रहे हो एक बैलेंस्ड चीज़ आपको दिखा रहा है कि बैलेंस्ड एनर्जी को आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन ये भी नंबर 5 है, हो सकता है 555 या फिर 55। ये सारी एंजल नंबर जो होता है जो 5 से रिलेटेड है, वो सारे एंजल नंबर आपको इस मंथ में ज़्यादा दिखे, ओके। क्योंकि आप देखो कि एक शिफ्ट से आप गुजर रहे हो, ठीक है। रोड पे आप चल रहे हो और स्पीड ब्रेकर आता है ना, वैसे स्पीड ब्रेकर जैसा आपका लाइफ है कि मतलब थोड़ा सा इस महीने में आप फील करोगे वो अप एंड डाउन। और वो है ही इसलिए क्योंकि आपको आपकी ग्रोथ के लिए है वो। आप ये मत समझो कि मेरी लाइफ में इतना क्योस है और आप बोल रहे हो कि अच्छा है। अच्छा इसलिए कि क्योस के बाद, तूफान के बाद ही वो शांति आती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आपको रेनबो दिखाई देता है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी किस आपकी गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं इस मंथ में आपसे किस चीज़ पे काम करने को बोल रहे हैं, ओके। क्या मैसेज दे रहे हैं आपको वो जून मंथ के लिए, ओके। थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। Bodies of water, spend time near water such as lake, river or the ocean to recharge your batteries. Yes, अगर आप डिस्चार्ज फील करते हो, अगर आपको लगता है कि लाइफ में, मैंने बोला कि केओस है जो कि आपको दिखेगा, तो आप खुद को रिचार्ज करने के लिए, खुद को हील करने के लिए आप पानी का सहारा ले सकते हो। मैनिफेस्टेटिव वाटर पी सकते हो, आप अफर्मेशन दे के पानी को पी सकते हो, मैनिफेस्टिंग वाटर सॉरी। और आप जब आप शावर लेते हो वो लंबा लॉन्ग मतलब होता नहीं कि पानी टप टप आपके ऊपर आ रहा है, आप उसको फील कर रहे हो वैसा। और होता है ना गर्म पानी में ऐसे सॉल्ट डाल के पैर रखना, वो भी आप रखोगे तो आपको नरमाहट मिलेगी। हो सकता है कि पैर में आपको बहुत दर्द हो या फिर किसी प्रकार की कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है ये चीज़ करने की। इफ़ पॉसिबल हो तो आप जाओ, नदी किनारे लेक है, ओशन है, कहीं भी अगर आप जहाँ भी रहते हो उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको ऐसा वाटर वाला जगह दिखता है जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ पे आपको दिख सकता है पानी, आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिससे आप हीलिंग मांग सकते हो, जिससे आप हील हो सकते हो, आप वहाँ जाओ। वहाँ पे आप बहुत ही रिचार्ज फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, ओके। ये कार्ड आना चाहता है, लेट्स सी पीस। मैंने क्या बोला, ये मैसेज मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अगेन आप पीस चाहते हो अपने इस मंथ में, और आपको जो आपके गॉड एंड गॉडेसेस हैं, यहाँ पे सुलीज शायद बोला जाएगा, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, और इरीन है यहाँ पे। ये दोनों बात कर रही हैं कि आप वाटर बॉडीज़ के पास जाओ, वहाँ पे आप रिचार्ज फील करोगे एंड आप पीस भी फील करोगे। देख रहे हो यहाँ भी ब्लू कलर की एनर्जी है, वाटर है, डॉल्फिन है, ठीक है। तो डॉल्फिन स्पिरिट के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कैसा हैप्पी जॉली डॉल्फिन होती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बेबी भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैरिज एंड बेबी, ये दो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जून मंथ में। अबंडेंस देखोगे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ब्लूबेरीज़ कुछ लोगों को खाने की ज़रूरत है, पाइनएप्पल भी, ये अगर आप खा सकते हो तो, ओके। और हर चीज़ को देखने का अलग अलग तरीका होता है। आप जितना जॉयफुल होके अपनी लाइफ को जियोगे
डॉल्फिन के बारे में आप पढ़ना। जितना आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा पीस को मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। कुछ बात किसी ने कही, आपने उसे पकड़ के ले लिया, वो एक सीरियस एनर्जी होती है। बट प्लेफुल एनर्जी क्या है, चलो उसकी बातें उसने बोली, चलो जाने दो, ठीक है। मुझे अगर वहाँ से कुछ सीखना है मैं उसे सीखूंगी और उसको एज ए रिमाइंडर अपने पास रखूँगी, ठीक है, नोट बना के कि ठीक है भाई मुझे इस चीज़ से बच के रहना है, बाकी अपनी मस्ती में रहना है, मस्ती मौज में रहना है, मज़े में रहना है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ मैसेज है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। सबसे पहले मैं इससे देखना चाहूँगी कि यहाँ से क्या है आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी क्या है यहाँ पे मैसेज। सजिटेरियस के लिए जून मंथ कैसा रहेगा, क्या मैसेज है यहाँ पे, क्या गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड है फिलोसफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। यस, यूनिवर्सल एनर्जी अगेन वही वाटर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, एयर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, फायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। वही चीज़ आपसे बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए सारी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला ही कि आप कैसे खुद को पावर दे सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो वाटर के पास जाके। मैनिफेस्टेशन वाला पानी भी मैंने वो बोला है पीने के लिए, मैंने आपको बोला अफर्मेशन वाला पानी पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में फास्टर। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को भी अगर आप चाहते हो प्रोग्राम करना, ठीक है, उसमें भी आपकी मदद करेगी ये चीज़। ओके, अवन है यहाँ पे 3 रेज ऑफ लाइट, बैलेंस मेल एंड फीमेल एनर्जी, पीस एंड हारमोनी। यहाँ भी आपके लिए पीस है, यहाँ भी आपके लिए पीस और हारमोनी है। बैलेंस की एनर्जी यहाँ भी है। टेम्परेंस भी सेम ही बात करता है, बैलेंस पे आप काम करो, जितना ज़रूरी है उतना ही आपको इस महीने में मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद को ओवर एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पे। फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विथ द फेरीज एंड एलिमेंट्स टू अचीव योर गोल्स। अगेन मैंने यही चीज़ बोला कि आप चारों एलिमेंट्स के साथ काम करो और आप चीज़ों को अचीव करने में उस एनर्जी को इन्वेस्ट करो। जैसे कि देखो पानी के पास आप जाते हो, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो कि जितनी धरती पे बूंदे, जितना पानी वाटर मतलब अबंडेंस, ओके, जितना ही धरती पे समुद्र में पानी है वैसी अथाह तरक्की मुझे मिले। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसा विशाल समुद्र और समुद्र के बारे में जितनी व्याख्या की जाती है पॉजिटिवली, समुद्र इतना, हमारे समुद्र के पास इतनी सारी रिसोर्सेज है, मेरे पास भी इतनी रिसोर्सेज हो जो मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। मेरे अंदर इतनी गहराई हो, मेरे थॉट्स में इतनी गहराई हो जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। ऐसे ही फायर, अर्थ, एयर, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। उसको बोला जा रहा है कि आप उसको अफर्मेशन में कन्वर्ट करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, उसे बार बार बोलो, लिखो, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे पास आखिरी कार्ड है विच से मिस्टिक स्टार, हारमोनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। यस, घर में आपको बहुत ही पीसफुल अच्छा माहौल मिलने वाला है और अच्छे दोस्त को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। हारमोनी और पीस आपके लिए ना जून मंथ का ये मैसेज ही है, ठीक है। जून मंथ आपके लिए हारमोनी और नई फ्रेंडशिप लेके आ रहा है, ठीक है। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। यस, आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो आपको इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। यस, ये कार्ड है, देखो यहाँ पे फील करोगे आप, ये रियल में नहीं है, रियल में ये इंसान फ्री है, ये लड़की यहाँ पे फ्री है, बट ये फील कर रही है, वो उसका इनर सेल्फ है जो उसको ये मिरर या वाटर जो भी बोलो उसमें दिख रहा है कि वो बंधी हुई है। कहाँ बंधी हुई है? दूसरों के थॉट्स, दूसरों के परसेप्शन, दूसरों की बातों में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा फील करोगे ऐसा, लेकिन क्या करना है, खुद को जगाना है,
बोलना है नहीं, मैं हील्ड पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सन हूँ, ना भी मैं निगेटिव सोचूंगा ना ही पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा तो मैं होता है ना कि मैं निगेटिव में नहीं सोचूंगा या फिर सोचूंगी, मैं बहुत ही बैलेंस्ड रहने की कोशिश करूँगी। डीप ब्रेथ आप ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, थॉट्स को आने दो और जाने दो, उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिकॉर्न की एनर्जी है, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपने लाइफ में जो भी बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए आप चेंज लाना चाहते हो, आप अपने इंट्यूशन का यूज़ कर सकते हो सकता है आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। चीज़ें अगर होने वाली होती हैं तो आपको पहले से पता होती है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ्स ओपनिंग अप, ओके। नए अपॉर्चुनिटी, नए पाथ्स आपके लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखनी शुरू होगी। ये बात मैंने कही थी यहाँ पे कि जैसे आपका मैरिज होगा, जॉब चेंज करोगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से द वर्ल्ड कार्ड क्या कहता है कि पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। पूरी दुनिया की एनर्जी, सॉरी बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बगल में काम चल रहा है, ओके। तो पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुलेगी। जॉब में भी आपके पास पूरा दुनिया, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। आपके पास अगर आप प्यार चाहते हो तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आप अपने लिए अबंडेंट, अपने टाइप के लोग अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यही है कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं जून मंथ में आएगी, ट्रस्ट मी दे आर टेम्प्ररी। सारी टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब क्लाउड्स की तरह होंगे जो आएंगे और फिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। यस, ये एनर्जी यहाँ पे फिर से आ रही है जो आपसे सेम ही चीज़ कह रही है कि इल हेल्थ और थोड़ा सा डिप्रेशन आपको हो सकता है। अगेन आपको क्या करना क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, इससे ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। फ्लैग है यहाँ पे, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, ओके। देखो होता क्या है ना कि किसी पर्सन को आप पसंद करते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप चाहते हो कि उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर जाए। अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं करना है, अपने आप को नीचा नहीं गिराना है किसी को भी खुश करने के लिए, किसी को भी नहीं खुश करना है। जिसे खुश होना होगा वो आप जैसे हो वैसे ही में खुश हो जाएगा या फिर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है ब्रड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस, आपके लिए यहाँ ये आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि ये जो क्लाउड्स है ना, इसको आप बस माइंड में रखना। जब भी आप प्रॉब्लम में फील हो गया, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, तब आप ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्लाउड्स की तरह ये प्रॉब्लम आएंगी और जाएंगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यूनिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। यस, कोई भी एरोगेंट पर्सन है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि किसी के लिए भी आपको खुद के स्टैंडर्ड को लो करने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन जो है ना, जो आपको आपके स्तर से गिराने की कोशिश करेगा, वही वो रोस्टर है, ठीक है। आपको उसके इर्द गिर्द नहीं जाना है, उसकी बातों में नहीं आना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। एटलीस्ट कोशिश करना आप कि जून मंथ में उस पर्सन को इग्नोर किया जाए, ओके। बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ लगाव नहीं रखनी है। लेट्स सी इससे क्या है आपके लिए। कुछ रिटर्न मैसेजेस मैंने बनाए हैं, लेट्स सी। कम्युनिकेशन का कार्ड था, तो अगेन आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी जैसे मैंने बताया कि उस पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेकिंग जेनेटिक चेंजेस, ये आप जेनेटिक चेंजेस करने वाले हो। अगेन लग रहा है कि जैसे आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा खर्च करने की हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा सेविंग की ये लोगों को आदत होगी, नहीं पैसा बचाओ बचाओ बचाओ, जो कि अच्छी आदत है, लेकिन वो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का बुरा होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बचाओ 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 है तो आप उस चीज़ को चेंज करोगे कि नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे पर्स के साथ है, इसलिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि उस चीज़ को चेंज करोगे कि नहीं यार, मेरे घर में सब ऐसे करते आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा खर्च करना है। क्योंकि लक्ष्मी का चंचल होती है, वो आज जाएंगे फिर लौट के मेरे पास आएंगे, ठीक है। गिव एंड टेक वाली एनर्जी। जेनेटिक चेंजेस आप अपने जो बॉडी में है उसमें भी आप फील करोगे, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगेन मैंने बोला सारे एलिमेंट्स के साथ आप काम करोगे। और अगर किसी इलनेस से आप गुजर रहे हो, जो कि यहाँ पे जो भी कर रहा है, ठीक है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक पेज है आपके लिए जो कह रहा है कि आप लिखो इस पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आज आपका काम है कि आप एक कागज़ लोगे, वाइट पेपर और ग्रीन पेन लेना या फिर रेड ले सकते हो और लिखना शुरू करो आप जो भी चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में,
ठीक है। डायमंड, यस, कुछ लोगों की शादी डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है और उन्हें गिफ्ट में डायमंड मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट हो, ओके। या फिर आप खुद के लिए भी खरीद सकते हो। गिफ्ट्स एंड मोर, मैंने बताया कि यहाँ पे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं कुछ लोगों को, ओके। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। स्वीटनेस इन योर वॉइस, आपकी आवाज़ में, आपकी बातों में और ज़्यादा स्वीटनेस जून मंथ में आप देखोगे, आप फील करोगे, ठीक है। प्रेगनेंसी की बात मैंने की थी और ये कार्ड उछल के आया है, जो अगेन कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आने वाली है। प्रमोशन, कुछ लोगों का प्रमोशन होने वाला है। यही, आप पहले सिर्फ एक औरत थी, अब आप माँ बन जाओगे, ये भी एक प्रमोशन है, ठीक है। सक्सेसफुल, अगर आप कोई काम करने वाले हो, जो मैंने बताया कि नया काम आप शुरू करोगे या फिर कोई भी चीज़, वहाँ पे आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। एक कार्ड है यहाँ पे हा 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 हा, ये बहुत ज़्यादा मैंने स्माइल की बात शुरू में की थी और हा 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 आ भी गया, ठीक है। तो ये मंथ आपका हंसता हुआ गुजरेगा और आपको बहुत ज़्यादा हंसने की भी ज़रूरत है, ओके। सीरियस एनर्जी में नहीं रहना है, मैंने आपको पहले ही बोला, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, बच्चों वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है। फील बेटर, आपको अच्छा फील होगा। कम्युनिकेशन, अगेन ये कार्ड आ ही गया। कम्युनिकेट, बहुत ही जिन लोगों से ज़रूरत हो कम्युनिकेट करो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत है, ओके। ऑटोबायोग्राफी, आप किसी पर्सन की पढ़ सकते हो, अगर आपको बहुत दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत हार्डशिप है, तो आप जब लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह से सफ़र किए हैं, एंड अगेन उन्होंने जो पाना था वो उन लोगों ने पाया, इतने सारे स्ट्रगल्स के बावजूद, ओके। एक कार्ड मैं और लूँगी यहाँ पे, मोर हारमोनी एंड बैलेंस। आपके लिए ये कार्ड बार बार यहाँ आया, अंदर भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और हारमोनी वाला ये मंथ रहने वाला है। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी खुद की एनर्जी पे कि आप इस मंथ को कैसे लेना चाहते हो। सरेंडर करो जहाँ पे ज़रूरत है। मैंने पहले ही बोला कि जहाँ ज़रूरत है इन्वॉल्व होने की, होना नहीं ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। शांति चाहिए तो शांति आपको बाहर नहीं ढूंढने की ज़रूरत है, वो आपके अंदर ही है, राइट। तो वो आपको खुद ही अपने आप को ऐसे शांत और काम रखना होगा, ओके। सो सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, एंड वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।